विषय चल रहा है ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना। ईश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना करने के लिए हम सभी को जो ज्ञान मिलता है उसी ज्ञान को महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने ईश्वर की वाणी वेद के अनुकूल ऋषि ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी मुनि पर्यंत जो ऋषियों का मत है उसी के अनुसार अपनी पुस्तक आर्योद्देश रत्नमाला में कुछ शब्दों के अर्थ दिए हैं, जिन अर्थों को जानकर के हम परमपिता परमात्मा आत्मा आदि के गुण कर्म स्वभाव को जानते हैं। जिसमें आज का शब्द लिया गया है उपवेद। अर्थात ऋषि कहते हैं उपवेद क्या है। उपवेद जो आयुर्वेद वैदिक शास्त्र, जो धनुर्वेद शास्त्र विद्या राजधर्म, जो गांधर्व वेद गान शास्त्र और अथर्ववेद जो शिल्प शास्त्र है, इन चारों को उपवेद कहते हैं। वेद चार हैं अर्थात उपवेद। उपवेद का अर्थ है ईश्वर की वाणी वेद, वेद के जो समीप है, वेद के ज्ञान के जो अनुसार है वह उपवेद हैं। इन उपवेदों में चार को महर्षि मानते हैं, जिनसे हमें वेदानुकूल आयुर्वेद, आयु को बढ़ाने वाला, पूर्ण आयु का भोग करने के लिए जो शास्त्र है उसका नाम आयुर्वेद है। दूसरा कह रहे हैं धनुर्वेद। राजनीति में राज्य की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए क्षत्रियों के लिए धनुर्वेद जो कि ईश्वर की वाणी वेदानुकूल है। तीसरा है गांधर्व वेद गान शास्त्र, जो सामवेद से जुड़ा हुआ है वह गांधर्व वेद, जिसमें गान शास्त्र है, गायन विद्या है। और चौथा जो अथर्ववेद है उसमें शिल्प विद्या है। शिल्प विद्या अर्थात मकान बनाना और अन्य प्रकार की शिल्पकार करना जो वेद के अनुकूल है। इन चारों को उपवेद कहा जाता है। महर्षि दयानंद इन चारों को ही वेद के समीप उपवेद मानते हैं। इन चारों उपवेदों का जितना जिसकी क्षमता है उतना ज्ञान ग्रहण करके अपने जीवन को भौतिकता और आध्यात्मिकता दोनों में उन्नति की ओर ले जाया जा सकता है। आज हमने उपवेद के विषय में जाना है, आगे फिर जानेंगे। ओम शम।